अगर कमाई की बात करें तो आप महीने में अंदाजन कितना कमा लेते हैं दोनों कंपनियों से? अच्छा, आपका सबसे अच्छा दिन, आपका काम वहाँ सर्विस कितनी देर में कंप्लीट हो जाती है? आप अपने घर पे इसको चार्ज करते हैं तो आपका बिजली का बिल भी आता होगा, वो बहुत ज़्यादा आता है या नॉर्मल आता है? जब भी इलेक्ट्रिक ई रिक्शा की बात होती है तभी एक सवाल मन में आता है कि क्या ई रिक्शा में आज के टाइम में इतनी कमाई है कि कोई व्यक्ति ई रिक्शा को नगद में खरीद ले। जी हाँ, आज हम आपको एक ऐसे ही ड्राइवर से मिला रहे हैं जिन्होंने पूरा का पूरा कैश में इस ई रिक्शा को खरीदा है और ऐसा रिस्क क्यों ले लिया और आज की डेट में इनकी क्या कमाई है, ये गाड़ी कितने की आती है, कितना किलोमीटर ये चल पाती है और ये किस कंपनी में चलाते हैं और कितनी अर्निंग कर लेते हैं, सब कुछ जानेंगे भाई आज इनसे। तो चलिए मुलाकात करते हैं। नमस्कार भाई साहब, क्या हाल है आपके? ठीक है भाई साहब, ठीक। क्या नाम है आपका? शंकर। शंकर जी? जी। चलो बहुत अच्छा है, तो भोलेनाथ का नाम है आपका तो। अच्छा शंकर जी, आपने ये ई रिक्शा कब लिया था? दिसंबर के आसपास। दिसंबर, इसी साल में दिसंबर में? तकरीबन हो गया फिर तो 10-11 महीने हो गए आपके। 8-9 महीने हो गए। 8-9 महीने हो गए। अच्छा, ये आपने फाइनेंस करवाया था, डाउन पेमेंट दी थी या कैश में ही लिया था? पूरा कैश पे। पूरा कैश में लिया था एकदम। कितने रुपए का आया था ये? ये आया था 4,10,000 के। 4,10,000 रुपए का। अच्छा एक चीज पूछे आपसे, आपने इसे कैश में क्यों लिए जबकि फाइनेंस तो आराम से हो जाता है ये किस्त के चक्कर में, ताकि किस्त ना देनी पड़े। आप किस्त के झंझट में नहीं पड़ना चाह रहे थे, तो आपके पास था पैसा इसलिए आपने दे दिया। कुछ दोस्तों से ले लिए, इधर इधर उधर के कुछ अपने पास था, मिला जुला कर ले दिए। बस आपका मेन उद्देश्य ये था कि किस्तें ना हो इसकी, ताकि जितनी भी मेहनत करूं मैं मेरे पास ही रहे और जब आप कमाई करें तब यार दोस्तों को धीरे धीरे लौटा दें। तो आपने अपने यार दोस्तों को पैसा लौटाना चालू किया अभी तक या नहीं? वो तो 2-3 महीने में दे दिया था मैंने। कमा के दे भी दिया? 2 महीने के बाद ही दे दिया था मैंने। भाई इनकी मेहनत को सलूट है कि इन्होंने अपने यार दोस्तों से जो मदद ली थी वो 2-3 महीने के अंदर रिटर्न कर दी है। आज जो भी पूंजी लगी हुई है वो सिर्फ इनकी लगी हुई है, लेकिन इतनी पूंजी लगाने के बाद भी क्या इनकी गाड़ी इनका साथ दे रही है? चलिए इस पे चर्चा करते हैं। तो आज आप इस बजाज गोगो है ना, ये जी। इस बजाज गोगो से खुश हैं? जी हाँ, संतुष्ट है। गाड़ी चलने में कैसी है ये? ठीक, बढ़िया है, ठीक है। बढ़िया गाड़ी है। हैंडलिंग कोई दिक्कत नहीं है। अगर गाड़ी को तेज चलाते हैं हम तो बबलिंग वबलिंग तो कुछ नहीं होती है, इधर उधर भाग रही है। ना। अचानक ही अगर ब्रेक मारा जाता है तो गाड़ी हैंडल होना आसान है या नहीं है? मैं जहाँ ब्रेक मारे वहीं रुक जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, ये तो हमने गाड़ी की जान पूछ के कुछ बातें करी ताकि अगर व्यूअर्स को ये ना पता हो कि बजाज गोगो का परफॉर्मेंस कैसा है तो उनको ये भी पता चल जाए। अब बात करते हैं आपकी कमाई की। तो आप कितने घंटे काम करते हो रोज? मैं 7 बजे से 7-7:30 बजे से 10 बजे तक, 10 बजे तक। तो इसका मतलब तो आप यार काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं अगर देखा जाए तो। तकरीबन 15-16 घंटे आप रोज दे रहे हैं। 14 घंटे, 15 घंटे। हाँ, 15 घंटे आप रोज दे रहे हैं। तो 15 घंटे बैटरी बैकअप है इस गाड़ी का? पूरा दिन, हाँ, ऑनलाइन में चल जाता है, पूरा दिन चल जाता है। आपको किसी भी दिन ऐसा तो नहीं हुआ कि बैटरी डाउन हो गई हो, आप परेशान हो रहे हो? कोई दिक्कत है, आज तक नहीं, कभी नहीं हुआ है। इसका मतलब अर्निंग के लिए, मेहनती ड्राइवर के लिए ये गाड़ी बहुत बढ़िया है। हाँ, ये बढ़िया है। चलिए, अब अर्निंग की बात आ गई है तो हम ये जानना चाहते हैं कि आप सवारियाँ ऑनलाइन ऐप से उठाते हो या डायरेक्ट सवारी भी आप उठाते हो? पूरा दिन ऑनलाइन। आप सिर्फ ऑनलाइन कंपनियों से काम करते हो? ऑनलाइन कंपनी में कौन कौन सी कंपनी का इस्तेमाल कर रहे हैं? उबर, रैपिडो। उबर और रैपिडो, दो ही। ओला का इस्तेमाल नहीं करते हैं? इतना तो टाइम ही नहीं मिलता है। अच्छा, उबर में आप अच्छा दोनों कंपनियों को एक साथ ही ऑनलाइन रखते हैं, जिसमें भी ट्रिप आ जाए उसी में उठा के चलते हैं। अगर कमाई की बात करें तो आप महीने में अंदाजन कितना कमा लेते हैं दोनों कंपनियों से? दोनों कंपनी मिला के करीब आप रोज का 2200, 2300, 2400 के आसपास। 2200। मजाक मत करिए, देखिए रोज का 2200, 2300 आप बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। अभी तो टाइम कितना हुआ है? अभी टाइम तकरीबन 3 बज रहा है। ये इसमें कितना हो गया है भाई? 1100 रुपए के आसपास है। 1077 रुपए इन्होंने उबर में काम कर रखा है। रैपिडो में भी किया है रैपिडो में? भाई 441 रुपए रैपिडो में भी काम किया। इसका मतलब अभी 7 बजे निकले थे और 3 बज रहे हैं, इतने में ही ये 1500 रुपए का काम कर चुका है। इसका मतलब ये है कि ये जो बोल रहे हैं ना कि एक दिन का 2200 रुपये ये कमा रहे हैं, भाई वो रियल ही है। मेहनत के आगे भाई मैं सलूट करता हूँ आपको, आपकी मेहनत को। अच्छा ये बताइए, जो आप अपने घर पे इसको चार्ज करते हैं तो आपका बिजली का बिल भी आता होगा, वो बहुत ज़्यादा आता है या नॉर्मल आता है? महीने में 2000 का समथिंग, 1800 2000। 2000 रुपये पूरा महीना? 2000 रुपये 2000 समथिंग आता है। सही में? हाँ। आप रेंट पे रहते हैं अपने घर में रहते हैं? अपना
अपना घर है तो आपको बिजली में फर्क पता चला होगा जब ये नहीं लिया था तब में, और जब इसको आप रोज चार्ज करते हो तब में, तो उसके हिसाब से आप निकाल के बता रहे हो हाँ जी हाँ जी। कि 2,000 रुपये का बिल आसपास बढ़ गया है, तो ये 2,000 रुपये घर में चार्जिंग का लेता है। ज़्यादा नहीं है इसमें। तो आपके हिसाब से अगर कोई मेहनती ड्राइवर है तो क्या वो ई रिक्शा लेके काम कर सकता है? जी जी जी। कितना घंटा उसे कम से कम देना पड़ेगा? अगर 10-12 घंटे काम कर लेगा तो 1200-1500 तो हो ही जाएगा। 10-12 घंटे काम करेगा तो 1,500 रुपये के आसपास का तो काम कर ही लेगा। तो दोस्तों देखिए, अगर आप मेहनत कम करेंगे तो लाजमी बात है कि पैसा कम कमाएंगे। अगर भाई साहब की तरह आप मेहनत करेंगे तो लाजमी बात है कि भाई साहब की तरह ही काफ़ी अच्छी अर्निंग करेंगे। शंकर जी, इस गाड़ी के विषय में एक चीज़ और पूछना चाहते हैं। आपने नगद दे के ली, चलो वो बहुत बढ़िया है। इस गाड़ी की सर्विस भी होती है क्या? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक है, हमने सुना है इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी की सर्विस बहुत कम होती है। क्या इसकी सर्विस आपको हर महीने करानी पड़ती है? खाली वो वहाँ जाकर वो सॉफ्टवेयर लगा दिया, हाँ, अपडेट कर दिया, बस हो गया। और बाकी जो ब्रेक ब्रेक को ढीले ढाले हैं वो टाइट कर दिया। बस बस और क्या चार्ज आता है उसका? 7 सर्विस तो फ्री है। अच्छा, 7 सर्विस बिल्कुल फ्री है, उसमें कोई चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री में करके देते हैं। 90 रुपये समथिंग। अच्छा, 90 रुपये लेते हैं सिर्फ, तो 90 रुपये भी कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, आपका काम वहाँ सर्विस कितनी देर में कंप्लीट हो जाती है? वो तो लाइन अगर ज़्यादा आदमी है तो लाइन नंबर लगाना पड़ता है। हाँ हाँ, 3-4 घंटे तो लग ही जाएगा, कम से कम 4 घंटे। नॉर्मल हम मान के चलें कि 3-4 घंटे तो लगने ही लगने हैं। चार- अच्छा, बजाज की सर्विस से आप खुश हैं? कोई दिक्कत जो वहाँ पे सर्विस करते हैं उससे खुश हैं आप? नहीं। तो कुल मिला के गाड़ी से भी खुश हैं, बजाज की सर्विस से भी खुश हैं, और बाकी आपकी मेहनत से तो हम खुश हैं ही। भाई पहली बार देख रहे हैं कोई ऐसा मेहनती बंदा जो 16 घंटे काम कर रहा है और रोज़ के 2,000-2,200 रुपये की इनकम कर रहा है, वो भी ईवी से। और दुनिया बोलती है कि कमाई नहीं है, क्योंकि हमें बहुत से ऐसे ड्राइवर मिले हैं जो बोलते हैं इस लाइन में, खासकर ओला उबर के साथ अगर मिल के काम करो ना, ओला उबर रैपिडो के साथ, तो कुछ भी नहीं बचता, उनका ये कहना है। और जबकि आपका कहना क्या है? ठीक ही ठाक है, कोई उतना दिक्कत तो नहीं है, सही है। और मेहनत तो करना पड़ेगा। मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत तो करना पड़ेगा। कुल मिला के भाई मेहनत के आगे ही जीत है। अगर आप मेहनती हैं तो कोई भी ऐसा धंधा नहीं है जिसमें आप पैसे नहीं कमा सकते। हाँ, आप थोड़े से लेजी हो गए हैं, आप राइड छोड़ देते हैं। अरे हाँ, राइड से बात आई। अच्छा, एक चीज़ का सवाल हो रहा है आपको, आप कहीं की भी राइड उठा लेते हैं या राइड दाख के उठाते हैं? नहीं, डायरेक्ट तो देख के उठाते हैं। देख के उठाते हैं, यानी थोड़ा सा आप दिमाग भी लगाते हैं इस काम को करते हुए। उठाना कहाँ का नहीं उठाना है वो भी देखना पड़ता है। अच्छा, कहाँ जाने पे वहाँ पे राइड मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हाँ हाँ। तो वहीं का उठाता हूँ। कई बार ऐसा भी हुआ है कि आप कहीं फंस गए हैं और आपको बहुत खाली आना पड़ा हो? कभी कभार हो जाता है, धोखे से उड़ जाता है, उसे पहुँचाना पड़ता है। हाँ हाँ। बाई चांस वो तो महीने में 1 दिन ऐसा हो जाता है। अच्छा, ई रिक्शा के अंदर जो ओला उबर रैपिडो के कस्टमर आते हैं, उनकी तरफ से कोई बदतमीजी कभी आपके साथ ऐसी हुई हो? ना ऐसा नहीं। ऐसा आज तक कुछ नहीं। ऐसा नहीं। अच्छा, आपका सबसे अच्छा दिन आज तक में, जब से आप ये काम कर रहे हैं, कोई ऐसा अच्छा दिन उसकी कुछ याद हो, मज़ा आ गया उस दिन तो भाई काम करके? बारिश हो जाता है, बारिश हो जाती है, तो पैसा बढ़ा कर देते हैं, हाँ हाँ, बस वही है। उस दिन मज़ा आ जाता है। 3-3 हज़ार अगर मेहनत करी तो 3-3 हज़ार रुपये पहुँच। अच्छा, सबसे बेकार दिन कोई ऐसा? काम संडे को थोड़ा कम रहता है। संडे को काम कर, शनिवार थोड़ा सा, संडे थोड़ा कम रहता है, शनिवार थोड़ा सा सही ठीक ठाक रहता है, हाँ हाँ, संडे थोड़ा नहीं कम रहता है। यानी सोमवार से लेकर शुक्रवार तक तो परफेक्ट है काम, शनिवार को हल्का सा कम होता है और संडे को थोड़ा ज़्यादा ही कम हो जाता है। आप छुट्टी भी करते हो या 300 दिन काम करते हो? 300 दिन तो नहीं करता हूँ, संडे नहीं करता हूँ। संडे यानी महीने के आप 26 दिन काम करते हो। चलिए, बहुत धन्यवाद, आपने बहुत सारी जानकारी दे दी। आपने ऐसे ड्राइवर्स के लिए राह बताई है जो मेहनती हैं और कुछ करना चाहते हैं, उनको आपने एक राह दिखाई है कि अगर मेहनत करनी है, अगर पैसा कमाना है, तो आपकी तरह कमाकर वो भी अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। जी मेहनत करेंगे तो क्यों नहीं करना। हाँ, तो भाई मेहनत के आगे जीत है, ये साबित हो चुका है और आज हमें शंकर जी ने ये साबित करके भी दिखा दिया है। चलिए, करते हैं आज के इस वीडियो को यहीं पर खत्म और जाते जाते आप सभी से कहते हैं फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।